शनि की साढ़ेसाती क्या होती है, शनि ढैया क्यों आता है, शनि ढैया से घबराना चाहिए, शनि की साढ़ेसाती से घबराना चाहिए, शनि का महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है किस नक्षत्र में, अगले साल शनि कौन से राशि में जाएंगे, ढैया किस राशि पे पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक वीडियो जरूर देखें। राधे राधे, मैं डॉक्टर अनुरिता भारत, ज्योतिष आचार्य। आज हम शनि देव के सबसे महत्वपूर्ण गोचर के बारे में बात करेंगे। शनि देव अभी उत्तरभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करके पहुंचेंगे पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 27 दिसंबर 2024। क्या परिणाम हो सकते हैं एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। व्हेन आई टॉक अबाउट माइक्रो लेवल यानी कि हम इंसानों के लिए, कॉमन मैन के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, एंड एट मैक्रो लेवल व्हेन आई टॉक अबाउट, इट्स टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, द सोशियो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। तो हम इन दोनों चीजों को कवर करेंगे और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण जो होने वाला है मार्च 29 ऑफ 2025, और फिर से जो शनि का गोचर होगा उसी दिन दूसरी राशि यानी कि वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, एक ओवरऑल मैक्रो पिक्चर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। और बाद में एक डिटेल प्रेडिक्शन साइन के बेस पे, चाहे वो मून साइन हो या एसेंडेंट साइन हो, उस साइन के बेस पे मैं जरूर लेकर आऊंगी। आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को सुनना है, इसमें से अच्छी टिप्स लेनी है, और साथ ही साथ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हो सके टाइम मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है, और मैं अपने समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाऊं, मुझे अच्छा लगेगा। शनि का गोचर 27 दिसंबर 2024 से लेकर 28 ऑफ अप्रैल 2025 तक पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेगा। इस दौरान बहुत से चेंजेस होंगे। क्या तरह के चेंजेस हो सकते हैं जी, ये जानिए। जरूरी है कि अगला साल यानी 2025 होने वाला है मंगल का साल, और शनि अपनी राशि अभी जहां पे है वो है कुंभ राशि में, एक्वेरियस राशि उनकी मूल त्रिकोणा राशि है। और वहां से वो अपनी तीसरे एस्पेक्ट से देख रहे हैं अपनी मंगल की राशि को, यानी कि एरीज राशि को, और 10वीं एस्पेक्ट से देख रहे हैं स्कॉर्पियो राशि को। तो दोनों ही राशियां मंगल रूल करती हैं, और इसीलिए शनि और मंगल का जो प्रकोप होगा इनिशियल 3-4 months of 2025 कैन बी क्वाइट detrimental ऑन अ मैक्रो लेवल। इट कैन बी क्वाइट कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं नेशंस के बीच में, इवन स्टॉक मार्केट में उछाल चढ़ाव रह सकता है, और साथ ही साथ कुछ तरह के स्कैम्स और कंट्रोवर्सी। जनरली आप देखेंगे जब भी सूर्य ग्रहण होता है उससे एक महीने पहले और उसके एक महीने के बाद उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। इट्स बेसिकली अ रिन्यूअल, इट्स टाइम फॉर चेंज, एंड दैट्स व्हाई बहुत वॉलिटिलिटी रहती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो और चाहे वो इवन ऑन अ मैक्रो इकोनॉमिक जोन में हो। तो जब हम वर्ल्ड वाइड जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो यस, उस टाइम पर आप देख सकेंगे कि थोड़ी हलचल हो जाती है, और इस साल यानी 2025 में वो और एसेंशुएट हो जाएगी, क्योंकि शनि और मंगल मिलकर अच्छे भी रिजल्ट्स ला सकते हैं, बट जिस तरह का एग्रेशन और जिस तरह से सितारे सजेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा वॉलेटाइल सिनेरियो बन सकता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस टाइम को सबसे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो लोग बढ़ते जाएंगे उनके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। धर्म से जुड़े रहें, अपनी ड्यूटी करें, अपने कर्म करें। क्यों मैं हमेशा कर्म पे एम्फेसाइज करती रहती हूँ, मेरी सारी वीडियोस कहीं ना कहीं मैं एक बार कर्म का जिक्र जरूर करती हूँ अपने वीडियोस में, क्योंकि शनि जो है कर्म के कारका है। शनि देव का पूर्व भद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करना, साथ ही साथ लगभग 2025 की शुरुआत होना, मंगल का साल है, पूर्व भद्रपदा नक्षत्र रूल करते हैं बृहस्पति यानी गुरु। ये तीनों प्लैनेट्स कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव और डोमिनेंट हो जाएंगे इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ 2025। आई वुड से दैट literally one half of the year will be dominant by Shani, Mangal and Jupiter. ये तीनों प्लैनेट सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर
शनि, मंगल और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जो हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ्स को डिफाइन करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। आप जानते हैं कि हर कुंडली के अलग परिणाम होते हैं, तो किसी भी ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर से अपने कुंडली का विश्लेषण करिए, जिसमें आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजीज हो, अच्छी रेमेडीज हो टू मूव अहेड इन द ईयर ऑफ 2025। शनि साढ़े साथी क्या होती है? ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स अग्री करते हैं कि जब भी शनि आपके मून साइन से ट्रांजिट करते हैं एक हाउस पहले, फिर उसी हाउस में जिस हाउस में आपके मून साइन है, और उसके अगले हाउस में, यानी द प्रीवियस हाउस, द हाउस वेयर द मून साइन इज रिसाइडिंग एंड द नेक्स्ट साइन ऑफ द मून साइन ऑक्यूपाइड। सो जब वो शनि गोचर करते हैं इन तीनों घर से, उसे हम साढ़े साथी कहते हैं। वो हर घर में, हर भाव में वो 2.5-2.5 साल रहते हैं। शुरुआत करते हैं मून साइन से एक साइन पहले, और मून साइन में आते हैं, और फिर मून साइन के एक साइन के बाद जाते हैं। तो इस तरह से ये 7.5 साल का पीरियड आपके लिए आता है। जनरली फॉर अ ह्यूमन लाइफ ऑफ 100 years, ऑन एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ 100 years, इट कम्स 3 times. So that's why, and Shani Sarasati is a lot talked about and also feared about. I feel that Shani Sarasati is nothing to fear about if your karma balance is doing good for you. अगर आपके कर्म अच्छे हैं, और अगर आपको अपने कर्मों पर विश्वास है कि आपने कर्म अच्छे किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म को चलिए आपको नहीं भी पता है कर्म आपके, इस जन्म के कर्म तो आप जानते ही होंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है अगर आपके अच्छे कर्म हैं। क्योंकि शनि साढ़े साथी आपको कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। अच्छा कर्म है तो अच्छे फल मिलते हैं, बुरे कर्म है तो बुरे फल मिलते हैं। कभी कभी हमें अपने पिछले जन्मों के भी फल का परिणाम लेना पड़ता है। शनि एक मैलेफिक प्लैनेट है, नो डाउट, और जब भी वो अपनी नजर दृष्टि डालते हैं आपके हॉरोस्कोप में किसी भी घर में, वो कहीं ना कहीं कष्ट या उससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, चैलेंजेस लेकर आते हैं। वो साइंस जिसमें वो अपनी शनि की साढ़े साथी होती है, जिन भावों में होती है, वो इफेक्ट हो जाते हैं उस दौरान, बट ये कर्मों को क्विकली रीपे करने आ जाते हैं। अब इसके आप दो पहलू देख सकते हैं। एक है नेगेटिव पहलू, जहां पे आप देखेंगे कि यस, कष्ट होते हैं लोगों को। कुछ लोगों को शनि की साढ़े साथी में बहुत फिजिकल सफरिंग्स होते हैं, पेन होता है, और लॉसेस भी हो जाते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट हो अगर शनि साढ़े साथी का, तो वो आपको एक नई ऊंचाई पे लेके चले जाते हैं। इतना पैसा देते हैं, इतने गेन्स देते हैं, आपके बिजनेस में इतनी तरक्की ले आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये शनि साढ़े साथी के रिजल्ट्स हैं। टू सम अप, शनि साढ़े साथी इज हियर टू गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा। Good or bad depends on your karmic baggage, and that's how you have to take it. There is no running away from Shani Sarasati. If it comes, it has to come. Only remedies can be done during this time. If you are facing a lot of physical sufferings and pain, it is good and advisable to give a lot of charity during this time. जी हाँ, अगर आप सबसे ज्यादा परेशानी महसूस करें अपनी शनि साढ़े साथी पे, या इवन शनि ढैया जिसके बारे में अब मैं आपको बताने वाली हूं, इन दोनों ही केसेस में आपको दान देना चाहिए। अब शनि ढैया क्या होती है? जब भी शनि का ट्रांजिट होता है 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में, जब वो दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, वो बन जाती है जब चौथी राशि किसी और राशि के लिए और अष्टम राशि किसी और राशि के लिए, तो उन राशियों पे शुरू हो जाता है शनि ढैया। फॉर एग्जाम्पल, अभी शनि देव हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में, तो कैंसर साइन के लिए शनि अष्टम हो चुके हैं, तो वहां पे भी शनि ढैया चल रही है। और स्कॉर्पियो साइन के लिए शनि ऑक्यूपाई कर रहे हैं 4th पोजिशन, वहां पे भी शनि ढैया चल रही है, यानी स्कॉर्पियो साइन भी शनि ढैया में। जैसे ही शनि प्रवेश करेंगे मीन राशि में, दैट इज ऑन 29 मार्च 2025, तब शनि ढैया खत्म हो जाएगी कैंसर साइन के लिए और स्कॉर्पियो साइन के लिए, और शुरू हो जाएगी लियो साइन के लिए एंड सैजिटेरियस साइन के लिए। तो इस तरह से शनि ढैया का कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाना चाहूंगी, और साथ ही साथ आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये आपको कुछ परसेंटेज शायद आपकी लाइफ में सफरिंग्स आए, नॉट
थ्रू आउट द 2.5 years, बट या बीच बीच में आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जब भी आपके कर्मों का भुगतान हो रहा है, आप समझ जाएंगे कि ये शायद शनि ढैया के इफेक्ट्स हैं, या ये शायद शनि साढ़े साती के इफेक्ट्स हैं। जी हाँ, शनि साढ़े साती में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इफेक्ट्स होते हैं जातक को, और साथ ही साथ अगर शनि की दशा भी चल रही हो, चाहे वो अंतरदशा हो या महादशा, तो शनि के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं एक हॉरोस्कोप में। मैं हमेशा सजेस्ट एडवाइस करना चाहूंगी कि आप एक अच्छे ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, जिसमें आपको अच्छी रेमेडीज मिले। बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि चैरिटी, सैक्रिफाइस इज द इम्पॉर्टेंट रेमेडी इन ज्योतिष शास्त्र। रेमेडीज की बात करें तो शनि साढ़े साती और शनि ढैया के लिए बेस्ट रेमेडी वुड बी चैरिटी, 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 डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन। समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और बता के करने वाली बात नहीं है, चुपचाप गुप्त दान देते रहिए। शनि की साढ़े साती से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अच्छे कर्मों का तराजू का पल्ला भारी रखना है, बस इतना कर लीजिए, तो आपकी शनि साढ़े साती के फल परिणाम अच्छे ही आएंगे।